अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है जिंगर बर्गर और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया, ये मैंने थाई के पीसेस लिए हैं 2। जिंगर बर्गर जो है ये थाई के पीसेस में बनाया जाता है। रेस्टोरेंट्स में भी आप देखें तो वो यही वाला जो थाई का पीस होता है ये यूज़ करते हैं जिंगर के लिए। हम भी थाई के पीस ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। इसमें हम 1/4 कप सिरका डालेंगे। 1/4 कप का मतलब है कि 1 कप के आप 4 हिस्से कर लें और चौथा हिस्सा जो वो इसमें डालें, 3 हिस्से ना डालें। तो ये 1/4 कप हम इसमें सिरका डालेंगे और सेम क्वांटिटी में इसमें हम पानी डालेंगे, यानी कि 1/4 कप की हम इसमें पानी डालेंगे। इसे इसके अंदर अच्छे से डिप कर देंगे और इसे रख देंगे। इसे 15 से 20 मिनट हम इसी पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इसकी स्मेल जो होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए और इससे ये सॉफ्ट भी हो जाता है, इसको गलाने में आसानी होती है। तो इसे हम 15 से 20 मिनट इसलिए रखेंगे। मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखें व्यूअर्स, इसका पानी और सिरका था वो जो हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच और किसी भी अच्छी कंपनी का तिक्का मसाला ले लें आप। मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, आपको जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ये तिक्का मसाला डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम कम से कम 25 से 30 मिनट जो है मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम इसे 25 से 30 मिनट लाजमी रखें आप, ताकि इतने टाइम में इसके जो मसाले हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर चले जाएं और चिकन का टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त बन जाए। तो चलें मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद। फिर आपको बताते हैं इसकी कोटिंग कैसे करनी है ताकि ज़बरदस्त से इसके ऊपर जो क्रम्स बने। ये देखें व्यूअर्स, चिकन जो है ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसकी कोटिंग करते हैं। तो अब हम कोटिंग शुरू करते हैं अपने जिंगर बर्गर की। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, ये प्लेन मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया, नमक, कोई मसाला, कोई कुछ भी नहीं इसमें मैंने ऐड किया, बिल्कुल सादा मैदा है ये। और यहाँ पे हमने पानी लिया है, नॉर्मल पानी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। थाई का 1 पीस लेंगे, इसे मैदे में डालेंगे। सबसे ज़्यादा जो इसके होता है ना मसला ये होता है कि क्रम्ब सही नहीं आते। तो क्रम्ब जो है उसका जो है कनेक्शन वो आटे से या इसके अंदर दूसरा राइस फ्लोर डालना, कॉर्नफ्लोर डालना, उससे नहीं होता, बल्कि इससे होता है कि हम कोटिंग कैसे करते हैं। तो उसको कोटिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके ऊपर आप ऐसे मैदा डालें, इसे हाथ की हथेली से इस चीज़ से इसको नीचे दबाएं। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने दबाना कि ये फैल जाए, क्योंकि इसे हमने मैरिनेट किया था तो सिरका डाला था उसमें, ये ना कि सारा उससे खुल जाए चिकन। तो इसको ऐसे हल्का सा दबाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे पीछे, इन उंगलियों से इसको पीछे लेके आएंगे। ऐसे इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हम ऐसे ही इसको करेंगे। इसे हमने अच्छे से जो है मैदे में कोट करना है। इसके क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे, जितना अच्छा हम इसे कोट करेंगे, जितनी देर तक हम करेंगे उतने ही अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे। इसके क्रम्स जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इसी से बनते हैं कि अगर हमने ये स्टेप जो है आराम से कर लिया तो इसके क्रम्स जो है वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। और जल्दी नहीं करनी, वरना फ्राई के वक्त जो है इसके क्रम्स वो खुल जाते हैं, वो सारा मैदा जो होता है वो ऑयल में चला जाता है और चिकन जो वो एक साइड पर आ जाता है। ऐसे ये देखें, ये मैदा डालें इसके ऊपर, हाथ की हथेली से इसे प्रेस करें ऐसे, साइड चेंज करें।
तकरीबन 2 मिनट हम ऐसे करेंगे इसे। ये कह लें कि मैदा जो है हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा डालना है, कूट कूट के मैदे को इसके अंदर हमने भरना है। ये देखें इसके क्रम्स बनना शुरू हो गए, ये देखें। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए इस पानी में डिप करेंगे। इसे निकालेंगे, ऐसे इसका पानी जो है वो थोड़ा सा झाड़ लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और फिर से इसकी कोटिंग करेंगे। ऐसे ही जैसे हमने पहले इसकी कोटिंग की थी, हल्की हथेली से इसको हम प्रेस करेंगे ताकि मैदा अच्छे से इसके अंदर चला जाए। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे है, जब तक इसकी कोटिंग करेंगे इतना हम गर्म करेंगे कि वो अच्छे से गर्म हो जाए, ताकि जब हम इसे डालें उसमें तो इसके क्रम्स जैसे हैं वैसे ही रुक जाएं। अगर ऑयल ठंडा होगा तो क्रम्स जो है सारे खुल जाएंगे और इसके क्रम्स सही नहीं बनेंगे। ये ऑयल को एक दफ़ा चेक कर लें, इसकी हीट जो है वो ऊपर तक आ गई है, इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसको अपने पीस को जिससे हमने कोट किया था आराम से इसके अंदर डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो तब तक मैं दूसरा पीस है जो वो तैयार कर लेती हूँ, उसकी कोटिंग कर लेते हैं तब जब तक ये फ्राई होता है। 2 मिनट के बाद इसे मैंने हिला लिया हल्का सा। इसे मैं डीप फ्राई कर लूँगी, इसको मुझे ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तकरीबन 5 मिनट के बाद इसे मैं निकालूंगी और दूसरा को मैं तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए एक जो है हमारा तैयार हो गया है, दूसरे को हमने डाल दिया ऑयल में फ्राई होने के लिए। ये देखें इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने, बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने। दूसरे को हम फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे इसको तैयार करना है सारे को। ये देखें व्यूअर्स, चिकन को हमने फ्राई कर लिया, ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। ये देखें इसके क्रम्स जो है वो कितने ज़बरदस्त बने। तो अब हम अपने बर्गर को तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने 2 बर्गर बन लिए हैं, इनको काटेंगे। ये देखें ऐसे इनको काट लेंगे और इन्हें तवे पे हल्का हल्का सेक लेंगे। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, इन्हें मैं सेक लूँगी हल्का हल्का सा। तवे पे ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम इन्हें बस ऐसे ही सेकेंगे। ये देखें ये रोस्ट हो गए। ये देखें हमें बस हल्का सा इनको रोस्ट करना है। ये इनके ऊपर हल्का हल्का कलर आ गया है, देखिए साइडों पे। अब इन्हें उतार लेंगे यहाँ से और इन्हें तैयार करेंगे। सबसे पहले इनके ऊपर हम मायोनीज लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम सलाद के पत्ते लिए हैं, हमने सलाद के पत्ते रखेंगे। चिकन पीसेस रखेंगे। इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। अभी हमने बंद गोभी ली है, थोड़ी थोड़ी बंद गोभी लगाएंगे।
और इनको टॉप वाले पार्ट पर हम मायोनीज लगाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त जिंगर बर्गर। ये बहुत ही ज़बरदस्त बने, ये देखें मेरे बहुत ही टेस्टी बने, बिल्कुल ऐसे बने जैसे आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो आपने ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।